यतो जायतेदं प्रपंचम विचित्रम स्थितं याति यस्मिन् यदेवान्तमन्ते सकर्मादिहीनः स्वयं ज्योतिरात्मा शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जिसके कारण यह विश्व का सृष्टि हुआ है, जिसके कारण यह स्थित है, जिसके कारण यह लीन हो रहा है, जो कर्म रहित स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूपी है, वह शिव मैं ही हूँ। शंकर जी प्रसन्न होने के लिए निश्चल भक्ति काफ़ी है। भक्तवशंकर इच्छापूर्वक शारीरिक भ्रम दूर करने वाला मोक्ष प्रदाता है पशुपति। मैं कोई मंत्र नहीं जानता, संगीत साहित्य नहीं जानता, मंत्र तंत्र नहीं जानता। भाग्य विधाता, आपके भरोसे हो, मुझे राह दिखाओ। मेरे वचन को आपकी स्तुति समझो, मेरे कार्यों को आपकी पूजा समझा। इंद्रियों द्वारा की गई सारे कार्य आपकी सेवा के लिए ही हो, इस प्रकार प्रार्थना करना है। ऐसे भक्ति को भगवान वश होकर भ्रम दूर करते हैं। पूर्व विश्वकर्म को ऊर्णनाभ नामक एक पुत्र था, उसे सृष्टि करना बहुत पसंद था। ऐसे करते उसे मजा भी आता था। एक दिन ऊर्णनाभ जीवों की सृष्टि करने का रहस्य पता कर लिया। खुशी से उसने सारी हदें पार कर दी। मैं ही ब्रह्मा हूँ, उनसे तुलना में मैं कम नहीं हूँ, और तो और उनसे ज्यादा हूँ। ऐसा सोचकर गर्वित होने लगा। एक अच्छा दिन देखकर उसने जीव सृष्टि का प्रारंभ किया। ब्रह्म जी के रचना का प्रतिकृति हो रहा था, लेकिन तुरंत गायब हो जा रहा था। इसे देख ब्रह्म भगवान सोचे, कोई दुष्ट ने भगवान द्वारा बनाई नियमों का अपमान कर रहा है, खेलते हुए उसका अपमान कर रहा है। यदि इसे नहीं रोके तो जगत प्रणाली क्षतिग्रस्त होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यह कौन कर रहा है? सोचते हुए ब्रह्मा जी देखे, उन्हें ऊर्णनाभ दिखाई पड़ा। ऊर्णनाभ जीवों का सृष्टि करके उनका तुरंत गायब करके अपने सामर्थ्य का मजा ले रहा था। उसे देख भगवान ब्रह्म को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हे ऊर्णनाभ, भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, पवित्र सृष्टि कार्य का अपमान कर रहे हो, भगवान की योजना विधि विधान को न जानते हुए उनके कार्य का अपमान कर रहे हो। तुम भूलोक में मकड़ी की तरह जन्म लो, कहकर शाप दिया। ऊर्णनाभ को गर्व चकना चूर हुआ। वह ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर, भगवान, मैंने प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, उस ज्ञान से भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया, ज्ञान गर्वित हुआ, क्षमा करके मुझे मुक्ति मार्ग दिखाइए, कहकर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी शांत होकर बोले, ऊर्णनाभ, खुशी है कि तुम्हें आपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन मेरे शाप का शमन नहीं है। इस मकड़ी के जन्म से मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वह मार्ग है शिव, सदाशिव। तुम उन्हीं को पकड़ो, अपनी बुद्धि से स्वामी को प्रसन्न करो, तुम्हारे इच्छा स्वामी पूरा करेंगे।
कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। ऊर्णनाभ भूलोक में मकड़ी हो गया। उस मकड़ी को पेड़ के नीचे एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसे शिव वही है लगा। तब से उस मकड़ी को शिवलिंग पर अपार भक्ति और प्रेम, मेरे शिव पर धूप और बारिश पड़ रहा है, वह ठंड में कांप रहा है, वह धूप का ताप सहन नहीं कर पा रहा है, उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। कम से कम उनको आश्रय की व्यवस्था करना चाहिए, उनके ऊपर धूप बारिश नहीं पड़ना चाहिए, तभी मेरा मन शांत होगा, सोचा उसने। तुरंत उसने शिवलिंग के ऊपर मकड़ी जाले का चंदावा बनाया। मेरे प्रभु सुंदर और शांत है, सोचकर खुश हुआ हो मकड़ी। हर दिन एक नया जाले का चंदावा बनाता था। एक दिन शिव उसके सेवा से प्रसन्न हुए, उसे अनुग्रह करना चाहा। उस दिन भी मकड़ी हमेशा की तरह शिवलिंग से पुराना चंदावा निकालकर नया चंदावा बनाकर पेड़ पर बैठा रहा। अब कल से नए तरीके से सेवा करने चाहिए, सोचकर बैठा रहा। इतने में शिव के सामने रखा। दीप की छोटी ज्योति बढ़कर चंदावों का जलाकर फिर छोटा हो गया। मकड़ी शिव जी को ऊपर चंदावा का न होना देखकर आश्चर्यचकित हुआ। शिवलिंग पर पड़ रहा धूप देखकर उसे गुस्सा आया। अभी मैंने चंदवा डाला, इतने में उसे किसने निकाला? कौन निकाला? लगते है किसी ने उद्देश्यपूर्ण से इसका नष्ट किया। इस चोर को अभी पकड़ता हूं, अभी उसका हिसाब देखता हूं। सोचते हुए मकड़ी फिर से जाल का चंदावा बनाकर पेड़ के कोने से देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीप का ज्योति बड़ा होकर फिर से जाल का चंदावा को जलाकर छोटा हो गया। वह मकड़ी देख रहा था, आहा, यह तो यह दीप का कार्य है क्या? मकड़ी उसे एक सबक सिखाने की ठान ली। अभी इसको खाकर मेरे शिवजी को कोई आंच आने नहीं दूंगा। शिवजी मेरे बनाए हुए चंदावा के नीचे सुगुण से वास करना चाहिए, वही मुझे चाहिए। यह सोचकर वह दीप के ऊपर कूद पड़ा। मकड़ी आग से लड़ने लगा। उसका शरीर जल रहा था, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। उसने प्रयास को नहीं रोका। दीप में रहकर उसका साहस देख रहे ईश्वर के रोंगटे खड़े हो गए। ईश्वर उसके भक्ति को देख पिघल गए। ईश्वर उस मकड़ी को अपने हाथों से बाहर निकालकर उसे पूर्व जन्म का स्मृति देते हुए कहा, हे ऊर्णनाभ, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हो, तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। ऊर्णनाभ बोला, हे देव, मुझे यह भोग बंधन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि फिर जन्म लेने से कुछ गलती कर बैठूंगा। इस जन्म में ही मुझे मुक्ति दे, मुझे जन्म राहित्य दिलाइए। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, ऊर्णनाभ, तुम्हारा सच्चा भक्ति है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, क्या मांगना है तुम्हें पता है। भक्ति तुम्हारी तरह होनी चाहिए, तुम्हारा इच्छा के अनुसार तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। शिवोघम शिवोघम कहते हुए गंगाधर मकड़ी को अपने में लीन कर अदृश्य हो गए। भक्ति भगवान का, उनका प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। आप सभी को दृढ़ भक्ति प्राप्त हो, ईश्वर अनुग्रह सभी को प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। शिवोघम शिवोघम।